वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदका रसूलुहुम नबियुल करीमुल अमीन। मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है उसे फिर दरे ज़हरा पे डाल देता है। और किसी को परखना हो तो या हुसैन कहो, किसी को परखना हो तो या हुसैन कहो कि ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। मेंबर से लेके आखिरी फर्द तक इस ईमान के साथ दुरूद पढ़ें कि हमारे पढ़ने में देर हो सकती है पर सैयदा कायनात के बाबा के समात करने में देर कोई नहीं। मिलके जरा बाबा दे बुलंद कोई लब खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ये मिल के पढ़ा है, अब अकेले अकेले पढ़े। आवाज कम से कम मेंबर तक तो आनी चाहिए ताकि आने वाला मेहमान ये फैसला करे कि मुझे गुफ्तगू का आगाज कहां से करना है। जो बंदा दरूद ही नहीं पढ़ सकता वो महफिल क्या सुनेगा, क्योंकि दरूद एक ऐसी इबादत है कि जिसकी कबूलियत में शक नहीं है हल्की सी को कम। अगर नमाज की बारी आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्त मुकर्रर करता है। मसलन फजर का वक्त हो, बंदा जोहर की नमाज नहीं पढ़ सकता। जोहर का वक्त शुरू हो जाए, बंदा असर नहीं पढ़ सकता। असर के वक्त में फजर नहीं पढ़ी जाती। कज़ा पढ़ सकता है, अदा तब पढ़ेगा जब तक टाइम है। एक वक्त, एक टाइम का तायुन अल्लाह ने कर दिया कि नमाज पढ़नी हो तो इस वक्त में नमाज पढ़ो। अगर बारी आई रोजे की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया साल में 1 महीने के रोजे मैंने मुसलमानों पे फर्ज कर दिए। बंदा 11 महीने रोजे रखता रहे, रमजान शरीफ का महीना रोजा ना रखे, फर्ज पूरा नहीं हो सकता। रमजान शरीफ के महीने में रोजे रखेगा तो फर्ज अदा हो जाएगा। बाकी रोजों का सवाब है नफली, लेकिन फर्ज तब अदा होगा जब रमजान में रोजे रखेगा। अगर हज की बारी आए, अल्लाह फरमाता है 94-15 एल में बैठ के उठा के कंकरियां मारते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, किसी घर का तवाफ करते रहो, कभी हाजी नहीं बन सकते। 9-10 जिलहज को मैदान अरफात में आना पड़ेगा, शैतान को कंकरियां मारनी पड़ेंगी। जो अल्लाह के मकबूल बंदों ने किया उनकी अदाओं को अपनाना पड़ेगा, फिर जाके बंदा हाजी बनता है। अब मुझे देखना है कौन बंदा है जो बात को सहने दिल पे जगह दे रहा है। मैंने बिला ताखीर नौकरी का आगाज कर दिया है, गुफ्तगू की बैसाखी दुरूद बना रहा हूं। इंतहाई तवज्जो। अगर नमाज का जिक्र आए, अल्लाह वक्त मुकर्रर करता है। अगर रोजे का जिक्र आए, अल्लाह वक्त मुकर्रर करता है। अगर हज की बात आए, अल्लाह फरमाता है वक्त है। अगर नमाज के लिए वक्त है, रोजे के लिए वक्त है, हज के लिए वक्त है, अपनी इबादत के लिए अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया। लेकिन जब बारी आई यार के जिक्र की, अल्लाह ने फरमाया जदों तेरा टाइम लग जावे मेरे माही ते दरूद पढ़ लई, मैं अल्लाह कबूल फरमा लागा। जब तेरा वक्त लग जाए मेरे यार पे दरूद पढ़ना, मैं कबूल कर लूंगा। अब पता चल जाता है कि जिस जिक्र को माशाल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, दाता के नगर से आप देख रहे हैं मेरे भाई जनाबे तैमूर सुल्तान मदनी साहिब, आप तशरीफ ला चुके हैं, खुशआमदीद कहता हूं। अब दरूद ऐसा पढ़ें कि थकावट उतर जाए और यकीनन नाशकों का
की ज़ियारत जो हम कर रहे हैं, पता चले कि दीवाने हुजूर का जिक्र सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा मिल के पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा भाई ऐसे करो, पता भी कर लेते। जेड़े जेड़े बंदे ने दरूद पढ़ लिया है वो जरा नेड़े नेड़े आ जाए। जिन्हें दरूद पढ़ लिया वो बंदा जरा उठ के नेड़े आवे। उन्हें वेखो केड़ा बंदा जेड़ा हजे तक दरूद ही नहीं पढ़ सकिया। जिन्हें दरूद पढ़ लिया इधर भी खब्बे वाले पासे बेली भी जेड़े बैठे ने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपके रिज्क में बरकतें दे। आपने मेहमान की बात मानी है, अल्लाह आपको मदीनतुर रसूल की हाजिरी नसीब फरमाई। पीछे एक पार्टी रह गई है, मेरे लिए नहीं आना आपने ना। मैंने अगले 10 साल 94-15 से इलेक्शन लड़ना है। मुझे अपनी जात के लिए नहीं आपको आगे लाना, नबी के जिक्र के लिए आगे आ जाए। माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। जरा मिल के बैठेंगे तो सहाबा की सुन्नत अदा हो जाएगी। हाँ, और यकीनन सहाबा मिल के बैठते थे और इससे सरकार का जिक्र खूबसूरत हो जाएगा। अल्लाह 94-15 के दोस्तों की ये अजीम शान परवर रूहानी वजदानी महफिल को कबूल मंजूर फरमाए। गालिबन दूसरी मरतबा इस गांव में मेरी हाजिरी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे जल्द अपने ईवान से एक नात खान को दावत देनी है, लेकिन उससे कब 4 मिसरे ही बस मैं पेश कर रहा हूँ और आने वाली शख्सियत को दावत दे रहा हूँ। जैसे ही मुझे लिस्ट मिल जाती है मैं फैसला करूंगा कि मुझे कितना बोलना है, कितना आपने सुनना है और कहाँ तक मुझे महफिल को लेके जाना है। इंतहाई तवज्जो कि किसी को वो निगाह पाक बाज देता है, किसी को वो निगाह पाक बाज देता है और किसी को नेमते उम्र दराज देता है। सुभान अल्लाह। गल चंगी लगे तो कह सकते हो, बार बार तरला करना चंगी गल नहीं। ते मैं क्योंकि फरीदी या पाक पतन दे शहनशाह चिश्त दे नगर तो आया वां ते चिश्तियां दे शहर चो बंदा आवे ते तरला करके दाद मंगे हो नहीं सकता। ਉਹ ਬੰਦਾ खुद ही बोलेगा जिदियां रगां च मां दा मुकद्दस दुध दे नाल नबी दी आल दा प्यार हल हो के गर्दिश कर रहा है। वो बंदे नूं कहना नहीं पएगा, वो आपे ही बोलेगा। गल सुननी है पहले। कुछ लोग ये कहते हैं कि करम उस बंदे पे है जिसकी जमीन 10 एकड़ थी तो 20 हो गई, करम हो गया। कुछ हमने करम का जाविया ये बना लिया कि गाड़ी छोटी थी बड़ी आ गई, GLI आ गई, GLI से V8 आ गई, बड़ी गाड़ियां आती गई तो करम हो गया। बंगला बड़ा हो गया तो करम हो गया। आओ आज मैं बताता हूं आपको करम की डेफिनेशन क्या है, करम कहते किसे है, करम होता क्या है। गिरामी कदर हजरात, जब करम नजर आए तो खुदा की कसम फिर यूं नजर आता है कि लोहारों का बेटा हो और जनाजा जब उठे जिसको मोहल्ले में कोई नहीं जानता, लेकिन जब जनाजा उठा ना फिर 6 लाख लोग जनाजे में आ गए। क्यों लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अरे इल्म दीन को तो कोई जानता नहीं था, ये जनाजे में 6 लाख का मजमा किधर से आ गया। 600 लोग हो, किसी के जनाजे में 6000 लोग आ जाएं, हम कहते हैं यार बंदे के जनाजे में मजमा बड़ा आया है। गिरामी कादर लोहारों का बेटा हो, उसके जनाजे में 6 लाख का मजमा आए, फिर तू और मैं नहीं, सैयद जमात अली शाह साहब जैसी हस्तियां, डॉक्टर अल्लामा इकबाल जैसी हस्तियां आपके जनाजे में शामिल है। और फिर देखा गया, डॉक्टर इकबाल ने देखा सैयद जमात अली शाह साहब इल्म दीन दिया पैरां नूं बोसा पे देंदे ने, पैर चुम्मी जा रहे ने। डॉक्टर इकबाल ने कहा जमात अली शाह साहब आप सैयद हो, ये लोहारों का पुत्र है, ये लोहारों का बेटा है, आप सैयद हो के कदम चूम रहे हो, माथा चूमो ना। सैयद जमात अली शाह साहब ने जो जवाब दिया सुन के चादरों से हाथ निकल जाना चाहिए, सुभान अल्लाह बुलंद हो जानी चाहिए। सैयद जमात अली शाह साहब फरमाते हैं डॉक्टर इकबाल मैं पाँव चूमूंगा क्योंकि अभी मैंने देखा है कि हसनैन का नाना इल्म दीन की पेशानी पे बोसा दे रहा था। इल्म दीन की पेशानी पे बोसा दिया जा रहा था। फिर मुझे कहने दो कि किसी को वो निगाह पाक बाज देता है और किसी को नेमते उम्र दराज देता है। और बतौर खास अगर रब का करम हो जाए, चौथे जुमले पे नतीजा और अकीदा एक हो जाए तो फिर हाथ नीचे नहीं रखना, बुलंद कर लेना।
पहले चौथा मिसरा सुनो कि किसी को वो निगाह पाक बाज देता है और किसी को नेमते उम्र दराज देता है, और बतौर खास अगर रब का करम हो जाए फिर नबी के इश्क से उसको नवाज देता है। बतौर खास अगर रब का करम हो जाए फिर नबी के इश्क से मेरा अल्लाह उसको नवाज देता है। गिरामी कद्र, आज ये फैसला हो गया कि करम की तारीफ ये नहीं है कि बंदे का बैंक बैलेंस बढ़ जाए। करम हकीकत में वो है जो गाजी इल्मदीन शहीद के हिस्से में आया, फिर जमाने ने देखा है। और फिर करम जब रंग के काले बिलाल पे हो जाए, लोग कहते रंग काला है, मैं और बिलाल अजान भी ठीक नहीं कहते। मेरे आका ने फरमाया बिलाल सुबह अजान नहीं पढ़ना। बिलाल रोने लग गए, आका कोई गलती हो गई, कोई खता हो गई, माफ कर दो ना। मेरे करीम आका ने फरमाया नहीं बिलाल, लोग बातें करते हैं, आपने अजान सुबह नहीं कहनी, अजान नहीं कहनी। बिलाल उस रात सोए नहीं, आंखों से आंसू जारी है। रात इतनी लंबी हो गई, सहाबा करवटे ले लेके थक गए, सो के थक गए। दरवाजा मुस्तफा पे आए, पता तो करो यार कयामत तो नहीं आ गई। दरवाजा खटखटाया, आका कयामत का मंदिर तो नहीं। रात इतनी लंबी हो गई कि दिन चढ़ने का नाम नहीं लेता, पाँव फुटने का नाम नहीं लेती। उधर अल्लाह ने जिब्रील भेज दिया, जिब्रील जा ते मेरे यार नु कह छड़, हुणे पता लगेगा केड़े बंदे ते करम है मेरे नबी दा। करम है, करम देखो बिलाल ते होया ते की होया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा और मेरे यार को कह दे कि जब तक तेरा यार बिलाल अजान नहीं पड़ेगा हम भी दिन नहीं चढ़ने देंगे। ये है करम, इसे कहते हैं करम। और यही करम की तारीफ है, यही करम की डेफिनेशन है। जिसको हुजूर पसंद कर ले हम कहते हैं उस पे करम है। इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो इसी करम के साए में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं मुल्तमिस हूं अपने ईवान से, जीनतुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, जीशानुल कुर्रा शहर बिहाड़ी से तशरीफ लाए अजीम कारी कुरान जनाब कारी खुरम शहजाद साहिब, आपसे इल्तमास है चंद आयात बय्यनात की तिलावत फरमाकर हमारे जंग आलूद दिलों को जिला बख्शें। इंशाल्लाह जो वक्त मुझे बानियान ने दिया है मैं कोशिश करूँगा कि उसी के हिसार में रखकर इंशाल्लाह हाजिरी को आगे बढ़ाते चला जाऊँ। आप मिल के नारा लगाएं, नारा तकबीर, माशाल्लाह, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिर रुसुलिना
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن إلى غسق الليل وقرآن إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي
وادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يلد لم يلد لم يلد ولم يولد لم يلد لم يلد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدقت يا رب العالمين. अल्लाह अल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी का अभी आपके सामने जनाब कारी खुरम शहजाद साहिब कलामुर रहमान की तिलावत फरमाकर हमारे जंग आलूद दिलों को जिला बख्श रहे थे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि खल्लाक़े कायनात हमें सही मानों में कुरान पाक को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कभी वक्त लग जाए बल्कि वक्त निकालना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमारा फर्ज बनता है कि 24 घंटों में सिर्फ 15 मिनट रात को सोते वक्त तारीख इस्लाम भी पढ़नी चाहिए कि हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है। अल्लाह तौफीक दे। तारीख इस्लाम का अगर मुताला किया जाए ना तो कायनात में बड़े बड़े कारी गुजरे हैं। अगर अहले सुन्नत की तरतीब देखें तो हम ये कहते हैं कि पहले नंबर पे जिस कारी का जिक्र आता है जमाना उसे हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहता है। सुभान अल्लाह। कदी कदी कह लो तो कोई गल नहीं। वैसे तब्दीली दा दौर है, बंदे दा पता भी नहीं लग रहा है। तो सुभान अल्लाह कहते हैं जे निकल गई तो फिर कहांगे कि कौसर दा पानी है माही उतो वार दईए जिंद उंज भी ते जानी है। बिल्कुल परेशान नहीं होना। गल चंगी लगे तो की फरमाना है। बस थोड़ा जा कम नूं जरा उच्चा रखो ताकि हर आने वाला बंदा तुहानूं अच्छा सुना के जाए। पढ़ने वाला जिसे लोग मुंतखिब करते हैं ये लोग रोज कहीं ना कहीं पाकिस्तान भर में पढ़ते हैं, लेकिन अब सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसा सुनना चाहता है। अगर आप अच्छा सुनना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा सुना के जाएंगे। आज जितने भी मेहमान आए 3 से 4 मिनट लेने हैं मुझे, जो मुझे वक्त लिख के दिया गया है मेरे लिए वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा माहौल देख के आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर आपकी तबीयत मिल गई तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और देर तक आपके साथ सफर करूं। अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहे तो फिर मेरी हाजिरी तो यकीनन हो चुकी है। बस आप तवज्जो करें, मैं चंद जुमले रवाना करना चाहता हूं क्योंकि अशार नकीब के पास बहुत होते हैं। ऐसे ऐसे शेर के आप सुन के उठ के दाद दें और फिर हाथ भी उठाएं, खुद भी उठ जाएं। लेकिन मैं कुछ उल्मा से दुआ लेना चाहता हूं। जरूरी है इस दौर में कि हमारा हक बनता है कि हम कुछ ना कुछ तो अक्कासी करें, कुछ ना कुछ तो तर्जुमानी करें ना। तारीख में कारी बड़े बड़े। पहले नंबर पे मैंने नाम लिया है सदाकत के ताजदार का, जिसे कलंदर लाहौर हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि परवाने को चराग और बुलबुल को फूल बस, कि सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल बस। पहले नंबर पे ये कारी। दूसरे नंबर पे जिस कारी का नाम आया जमाना उसे हजरत उमर फारूक कहता है। तीसरे नंबर पे जिस कारी का जिक्र आया जमाना उसे हजरत उस्मान गनी कहता है। 94-15 वालों, अब चौथे नंबर पे कितना बड़ा कारी है, नाम मैं ले लूंगा। अरे जिसके नाम पे आजाद कश्मीर के पहाड़ों के पत्थर भी सुभान अल्लाह कहें, अगर बंदे ना कह पाए तो फिर यकीनन मैं समझूंगा कि आप वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक मैं लेके जाना चाहता हूं। 3 कारी मैंने गिन दिए हैं। चौथा कितना बड़ा कारी है। अरे घोड़े की एक रकाब में कदम रखता है, दूसरी रकाब में दूसरा कदम बाद में जाता है। सारा कुरान तेरा और मेरा अली पहले पढ़ लेता है।
नहीं नहीं ऐसे नहीं है, नारे हैदरी तो ऐसे नहीं ना चलेगा। जरा मिल के चादरों से निकालो हाथ से। आज मैंने एक सैयदादे के आस्थाने पे हाजिरी दी है, पाकिस्तान भर से वहां लोग आए हुए थे दिन में, तो मुझे अभी तक वही नारे मेरे जहन में अभी तक गूंज रहे हैं। मैं चाहता हूं वही आवाज आए, जरा मिल के दोनों हाथ लहरा के जरा नारा हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने कारी हो गए जिन्हें चारे उंगला है, जरा चा के दसे कितने? चार के बाद सिलसिला रुका नहीं और आगे बढ़ा। नंबर आ गया 10 का। कुर्बान जाऊं अली वो है जो चारों में भी है, पांचों में भी है, 10 में भी है। 10 वो हैं जिनको मेरे नबी ने जन्नत का टिकट दे दिया। कहा ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती। अशरा मुबशरा इन्हें कहा जाता। ये भी कुरान के कारी है। सिलसिला रुका नहीं। 10 के बाद सहाबा के बाद नंबर आ गया औलिया अल्लाह का। औलिया अल्लाह में अगर कुरान के कारी देखे जाएं तो सैयदी अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी आप भी कुरान के कारी, दाता अली हजवेरी आप भी कुरान के कारी, पीर मेहर अली शाह साहब आप भी कुरान के कारी, पाक पतन का लाड़ा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आप भी कुरान के कारी। गिरामी कदर हजरात, सिलसिला रुकया नहीं, कारी बढ़ते गए, आगे सिलसिला चलता गया, कारियों का सिलसिला नहीं रुका। तवज्जो, आज तेरे घर में बच्चा कुरान पढ़े, कुरान का कारी, मेरे घर में बच्चा कुरान पढ़े, कुरान का कारी, आज मिंबर पे कुरान पढ़ा जाए, कुरान का कारी। अरे एक सांस में कोई कारी सूरत दुहा पढ़ दे, हम कहते बहुत बड़ा कारी है। गिराम ये कादर कभी ये भी सोचा है कुरान से पूछा जाए, कुरान हर कोई तेरा कारी है, जरा तू बता तू भी किसी का कारी है? तो कुरान बोला दुनिया में बेमिसल है शुजाअत हुसैन की, अरे दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की, और बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे क्योंकि कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे क्योंकि कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। गिरामी कदर हजरात, ये वो कारी है कि जिस कारी जैसा कारी कायनात में नजर नहीं आता। आज का कारी तिलावत से पहले पानी पिए, तिलावत के दौरान पानी पिए, तिलावत के बाद पानी पिए, लेकिन जिस कारी का जिक्र मैंने किया है 3 दिन का प्यासा तो है। अरे फिर ये बात भी बड़ी दूर रह गई है, 3 दिन का प्यासा होके कुरान पढ़ना। और इससे बड़ी बात ये है कि धड़ करबला में हो, सर नेज़े की नोक पे हो, राहिब के घर के पास से गुजारा जाए, राहिब कहे एक रात के लिए सर दे दो ये मुझे, कहा दौलत लेंगे, कहा ले लो, सर दे दो, सर दिया। आखिरी मिनट में बात मुकम्मल करना चाहता हूं। सर दिया, उसने सामने रखा, सारी रात ज़हरा के बाबा पे दुरूद पढ़ता रहा, सरे हुसैन की जियारत करता रहा। जब फजर हुई ना, फजर कुंडी खटखटाई यजीद को, कहा कौन? कहा सरे हुसैन वापस करो, हमारी कमिटमेंट थी एक रात की, रात पूरी हो गई, सरे हुसैन लौटाओ। राहिब ने अपने एक बेटे को बुलाया, कहा बेटा अगर तू कहे तो हुसैन के सर की जगह तेरा सर ना दे दे। पुत्र अज वर्गा नहीं सी जेड़ा कहंदा अब्बा प्यार बड़ा तेरे नाल, तेरे पीछे जान दे दियांगा। ते जे अब्बा कहे पानी दा गिलास ते पिया पुत्र, ते फिर कहंदा अब्बा आप ही पी ले। आज जैसा नहीं था। बेटा कैसा था? राहिब ने कहा हुसैन के सर की जगह तेरा सर। कहा बाबा सर की बात करते हो, सारे का सारा ही हुसैन के नाम पे कुर्बान करता हूं। मुख्तसर करता हूं, वक्त नहीं है मेरे पास। 7 बेटों के गले काटे राहिब ने, काट के यजीदियों को सर भेजे कि सरे हुसैन बच जाए, इन 7 में से किसी एक का सर चला जाए। उन्होंने नहीं लिया, कहा सरे हुसैन दो, ये सिरिया नहीं चाहिए। अब राहिब की आंखों से आंसू आए जब 7 बेटों के लाशें देखे ना, फिर मौला हुसैन के सर की जानिब मुतवज्जे हो गया, कहने लगा गम इस बात का है कि 7 दे दिए, सरे हुसैन भी नहीं बचा। अब लब हिले, 94 15 एल वालों, सारी महफिल एक जानिब, इस जुमले का वजन एक जानिब है।
अब कोई ना बोले तो फिर मेडिकली गूंगा हो सकता है। जिसकी रगों में माँ का मुकद्दस दूध है और जिसकी माँ ने नबी की आल पे दुरूद पढ़ के दूध पिलाया है, वो बंदा चुप ना रहे, जुमला सुन के सुभान अल्लाह कहेगा। जिस वक्त राहिब ने सरे हुसैन की जानिब तक के आंखों से आंसू आए ना, उधर मौला हुसैन के लब हिलने लगे। आवाज आई, राहिब हम लजपाल हमें दुनिया कहती है, हम वो नहीं जो यूं ही चले जाए। इनके धड़ मिला कर दरों से सरे हुसैन से खून ले, इन पे लगाना तेरा काम है। तेरे बेटों को जिंदगी देना ये हुसैन के रब की जिम्मेदारी है। हुसैन घर से चला था खुदा बचाने को। लोग कहते हैं कि गली गली में जिक्र हुसैन क्यों कर रहे हैं? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, याद करो जरा। अल्लाह फरमाता है जिसने मेरा जिक्र किया, जब वो चला गया फिर मेरे ऊपर ये जरूरी हो गया कि क़यामत तक मैं उस बंदे का जिक्र करवाऊं। एक दो नात खानों को बिला तखीर मुझे दावत देनी, शेर मुकम्मल कर रहा हूं कि हुसैन घर से चला था खुदा बचाने को, अब हुसैन बचाना खुदा की बारी है। और गली गली में जो हो रहा है जिक्र हुसैन, अरे करम नहीं है, ये वहदत की जिम्मेदारी है, करम नहीं है। एक मर्तबा उठा सकते हो हाथ, उठाओ फिर और मिलके बोलो, या सारतल हुसैन लब्बई 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 या हुसैन। कैमरे वाले भाई जरा घुमाइएगा कैमरा। जिसका हाथ नीचे इलेक्शन के लिए रखा हुआ है, साथ वाले का हक बनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसका हाथ पकड़ के खड़ा कर दे, कोई हाथ नीचे नजर ना आए। मौला जो नाम है हुसैन पे हाथ उठे, वो हाथ कभी फालज का मरीज ना हो। लब्बई 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 या हुसैन, लब्बई 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 या हुसैन, लब्बई लब्बई। स्टेज वाले तुसी भी जरा हाथ चाहो एक बारी, लब्बई 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 या हुसैन, लब्बई 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 या हुसैन, लब्बई 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 या हुसैन, लब्बई। आइए गिरामी कदर हजरात, मैं दावत नात दे रहा हूँ खूबसूरत लबो लहजे के मालिक शना खान मोहतरम भाई मोहम्मद अली इमरान साहिब से इल्तमास है तशरीफ लाएं। जब मैं जज़ाकल्लाह का इशारा दूं तो आप वो बानी महफिल का इशारा समझे, मेरा ना समझे, क्योंकि मुझे वक्त लिख के दे दिया गया है। अली इमरान साहिब नजराना अकीदत अपने वक्त में पेश करेंगे। आप मिलकर नारा लगाएं, नारा तकबीर, माशाअल्लाह, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदारी, हैदारी। अल्लाह मोहम्मद शाहरियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नाज़ा हूँ अकीदत के गोहर रोल रहा हूँ, नाज़ा हूँ अकीदत के गोहर रोल रहा हूँ, मीज़ान मवद्दत में इन्हें तोल रहा हूँ। छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ, छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ, मैं सिफ़ते मोहम्मद में ज़ुबां खोल रहा हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम। कोई ज़बान खामोश न रहे, मिलकर दुरूद पाक का रज़ाना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तक दिल दिया नजरां नाल कदी, तक दिल दिया नजरां नाल कदी, दिलदार तू वद के कोने, हंजू आप गवाहिन ऐ हाकिम, गमखार तू वद के कोने। तेजे दी जुल्फ वलैले उस सोहने शाकार तू वद के कोने, हसनैन दी सो कायनात अंदर, सरकार तू वद के कोने, हसनैन दी सो कायनात अंदर,
सरकार तो वध के कोने क्या दुखियां जाके दुखियां नू क्या दुखियां जाके दुखियां नू गम खार आ गए हुण खैरे होइयां खुशियां हाकिम नबियां नू सरदार आ गए हुण खैरे ते हर दिल तो यार सदा निकली दिलदार आ गए हुण खैरे अगे मौत तो डर पे लगदा सरकार आ गए हुण खैरे अगे मौत तो डर पे लगदा सरकार आ गए हुण कह दीजिए सुभान अल्लाह। ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी आमीना गल हशर नू तेरे लाल ते मुकनी ना दिन ना महीने बां जिसने फड़ाई है सरकार दो आलम नू ओ कहंदा फिरे सब नू ओ कहंदा फिरे सब नू लजपाल ते मुकनी ओ कहंदा फिरे सब नू लजपाल ते मुकनी ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी आमीना गल हशर नू तेरे लाल ते मुकनी कांडी करना तू पंजा नू मुख मोड़ न पंजा तू कांडी करना तू पंजा नू मुख मोड़ न पंजा तो क्यों क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी जन्नत ते जहन्नम दी गाले आल ते मुकनी ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी आमीना गल हशर नू तेरे लाल ते मुकनी। आखिर फिर दो शेर कसीदे के उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू अली बाद मुहम्मद दा अली बाद मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू उच्ची ज़ात अली दिए। क्या जी सुभान अल्लाह। उच्ची ज़ात अली दिए कायनात अली दिए उच्ची ज़ात अली दिए कायनात अली दिए अली जितनी किसे दीवी अली जितनी किसे दीवी जागीर विखा मैनू
अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विका मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विका मैनू ओदा हथ यदुल्लाए ओदा हथ यदुल्लाए चेहरा वजहुल्लाए ओदा हथ यदुल्लाए चेहरा वजहुल्लाए ओदी सूरत जई कोई ओदी सूरत जई कोई तस्वीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली इमरान साहब नजराना मोहब्बत पेश कर रहे थे। मैं तमाम मिलाद कमेटी को बिलखुसूस अल्फयाज इंडस्ट्री चौधरी बरादरान हर साल ही खुसूसी तामुन करते हैं इस महफिल के लिए। हाफिज ऑप्टिकल वाले राव बरादरान, भाई इमरान बाजवा साहेब, मलक रियाज साहब, अमजद लाइट, मोहसन वाल, मिलाद कमेटी और अहलियान गाँव 94/15L के तमाम दोस्त, अल्लाह सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। मोहतरम भाई मोहम्मद रियाज साहब जिन्होंने बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना मेहमानों को पेश किया है। ऐसा अच्छा खाना यकीनन कोई अपने बेटे के वलीमे पे नहीं पकाता जैसा उन्होंने हुजूर के मेहमानों के लिए पकाया है। और आपने भी आके हक अदा कर दिया है खामोश रहने का। ऐसे ही है ना, हक बनता है ना कि जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी लाइटिंग लगाई है, मेहमानों को बुलाया, बड़ा मुश्किल है वक्त लेना इनसे, और सब कुछ आपको प्लेटफॉर्म बना के दे दिया और आप सरकार के जिक्र में आके खामोश बैठे रहे, बात बनती नहीं। एक मर्तबा जरा बाबा दे बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। आइए बिला तखीर ही दावत दे रहा हूं दाता के नगर से तशरीफ लाए हमारे मेहमान छाना खान। कम सिन कम उम्र थे तब से मैं आपको सुन रहा हूं, बचपन से ही, यानी यूं कह लें कि घुट्टी में ही हुजूर की नात जिनको मिली है, बचपन से ही मेरे करीम आका